बहुत समय पहले की बात है। समुद्र में जल परियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिसे राजा बहुत प्यार किया करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम इवा था। इवा सबकी बहुत चहेती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो, वो समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी और इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी ये मौका दिया गया, जिसे देखकर इवा को भी समुद्र की सतह पर जाने की इच्छा हुई। इवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा ने ये कहते हुए समुद्र की सतह पर जाने से मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वो अभी बहुत छोटी है। इवा अपनी दादी से समुद्र की बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से इवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी ने इवा को ये भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल की होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं, और जिस जलपरी का दिल अच्छा व नेक होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल की होती है। एक दिन वो घड़ी भी आ गई जिसका इवा को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार इवा ने भी अपने 18वें जन्मदिन पर राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। राजा को डर था कि उनकी भोली भाली बेटी कहीं किसी मुसीबत में ना आ जाए। तभी वहाँ पर केकड़ा आ जाता है, जो राजा का मंत्री भी था। सभी लोग राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वो इवा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वो इवा का ख्याल रखेगा और इवा को सही सलामत लेकर महल लौट आएगा। श्रिम्प के कहने पर राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। वे दोनों खुश होकर समुद्र की सतह की ओर निकल पड़े। जैसे ही इवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वो देखते ही रह गई। उसी ओर से उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। इवा ने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। इवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया था। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और उस तूफान में फंसकर राजकुमार की नाव टूट गई। ये सब देखकर इवा का मन भावुक हो गया और वो तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। राजकुमार बेहोश हो गया था। इस बेहोशी की हालत में इवा राजकुमार को समुद्र के किनारे ले आई। तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। इवा जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप गई। उसने देखा कि वहाँ पर कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा, क्या मेरी जान तुमने बचाई है? राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। ये सब कुछ इवा देख रही थी। इवा को ये अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वो राजकुमारी ले रही है। फिर भी इवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई। उसके बाद इवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद अब उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे राजकुमार की बहुत याद सताने लगी। तभी वहाँ पर श्रिम्प आया और उसने इवा से पूछा कि वो क्यों उदास है। इवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वो शायद इस मामले में तुम्हारी कुछ मदद कर सके, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वो बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए तैयार हो गई। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा की ओर आते हुए देखा तो जादुई आईने से उसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वो राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वो बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वो परी बनेगी उस दिन तुम्हारी पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने ये सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में इवा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की सारी बातें डायन को बता देती है। इस पर डायन कहती है कि वो उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन
जब वो इंसान बनेगी तो उसकी आवाज चली जाएगी। ये सुनकर इवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वो राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने इवा को एक शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वो इंसान बन जाएगी। इवा तुरंत शरबत लेकर समुद्र की ऊपरी सतह पर बढ़ने लगी। किनारे पर पहुंचते ही इवा ने उस जादुई शरबत को पिया और वो बेहोश हो गई। शरबत पीने के बाद इवा अब आम लड़की बन चुकी थी। तभी जल परी से इंसान बन चुकी बेहोश इवा पर राजकुमार की नजर पड़ती है और वो उसे अपने महल ले आता है। इवा को देखने के बाद राजकुमार को भी कहीं न कहीं उससे प्यार हो जाता है, लेकिन राजकुमार ने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार की जान बचाने का झूठ कहा था। दूसरे दिन जब इवा को होश आया और वो चलने लगी तब राजकुमार उसके पास आया। राजकुमार ने इवा से उसके बारे में पूछा। इस पर इवा कुछ भी नहीं बोल पाई और वो बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वो और भी दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब श्रिम्प ने ये बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधे किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन के पास आकर सारी बात बताई और उसे वापस से जल परी बनाने का आग्रह करने लगी। डायन को लगा कि सभी मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन इवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वो कभी भी आसमान की परी ना बन पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उनसे कहा, अगर इवा इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वो फिर से जलपरी बन सकती है। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां डायन की सारी बातें बताती हैं। राजा वो खंजर इवा को देता है और उसे राजकुमार की हत्या करने के लिए कहता है। इवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वो राजकुमार को पसंद करती थी। इसी कारण वो रास्ते से वापस आ गई। उसने वो खंजर राजा को वापस देते हुए कहा कि उसके जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है, वो मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। ऐसा कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, उसी वक्त वहां पर आसमान में रहने वाली एक परी आई और उसने इवा को बचा लिया। परी ने इवा को बचाते हुए कहा कि हम इवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद इवा आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। इवा के परिवार वालों ने जैसे ही ये बात सुनी वो सभी बहुत खुश हुए। इवा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो गया। इतने में इवा के पीछे पीछे वहां राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां पर मौजूद सभी जलपरियों और आसमान की परी को देखकर हैरान रह जाता है। वो इवा को बताता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर इवा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल।